देवरानी जेठानी के घर आईं 9 देवियां। अपने घर के आंगन के बाहर शिवांगी और श्रेया दोनों ही बैठी हुई रो रही थी, क्योंकि उनकी सास ने उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया था। जेठानी जी, अब हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है और माँ जी ने तो हमें घर से ही बाहर निकाल दिया है। चिंता मत करो शिवांगी, दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी और वह अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। अगर दुर्गा माँ एक दरवाजा बंद करती हैं तो दूसरा दरवाजा खोल देती हैं। श्रेया इतना कहती है कि उस दिन रंजीत ऑफिस से जल्दी आ जाता है और उन दोनों को रोते हुए देख लेता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ रो क्यों रही हो? क्या हुआ श्रेया? आखिर बात क्या है? आज फिर से माँ जी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। पिछली बार की तरह आपने हमारी बातों का विश्वास ही नहीं किया था ना। देखो अब हम क्या करें? ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें हमारा क्या कसूर है? ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलता हूँ। रंजीत श्रेया और शिवांगी दोनों को ही घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद महेश्वरी कुछ भी नहीं कह पाती। आप ऐसा क्यों करती हो माँ? आपकी ये दोनों बहू हैं। अरे बहू है तो क्या हुआ? इनका क्या चार डालू मैं? अरे इनकी वजह से हमारा वंश नहीं चलने वाला और तुम हमेशा इनकी पक्षधारी करने मत आया करो। महेश्वरी की बात सुनने के बाद रंजीत उससे कहता है, माँ आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो। देखो जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है, और ये इस घर की बहू है और ये घर से कहीं नहीं जाएगी। रंजीत ऐसा कहकर अपनी माँ को समझा देता है। उसके बाद दोनों घर के कामों में लग जाती हैं, लेकिन महेश्वरी को दोनों की दोनों अपनी आंखों में खटकती ही रह जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ माँ दुर्गा के नवरात्रि आ रहे थे, जिसके चलते दोनों देवरानी जेठानी बहुत खुश थीं। जेठानी जी, माँ दुर्गा के नवरात्रि आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि इस बार हम पूरी श्रद्धा से इस घर में उपवास रखें और उनकी चौकी लगाएं। ये मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन शिवांगी तुम तो जानती ही हो पिछली बार हमारी सास ने हमारे साथ क्या किया था। उन्होंने हमारी चौकी तक उठाकर फेंक दी थी। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इस बार हम हमारे कमरे में छुपकर चौकी लगा लेंगे। शिवांगी की ये बात श्रेया मान लेती है, जिसके बाद श्रेया और शिवांगी दोनों मिलकर शिवांगी के कमरे में दुर्गा माँ की चौकी लगा लेते हैं और अपना उपवास रख लेते हैं, जिसकी भनक हल्की हल्की महेश्वरी को लग जाती है। लगता है कि इन दोनों ने इस बार फिर से दुर्गा माँ की चौकी लगाई है, लेकिन ये चौकी लगाई कहाँ है? मुझे ये चौकी ढूंढनी ही होगी। महेश्वरी ऐसा सोच रही थी कि तभी उसका बेटा कुणाल उसके पास आता है। माँ, मैं जानता हूँ कि आपको ये भक्ति के अंदर जरा भी विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ, शिवांगी को और श्रेया भाभी को अकेला छोड़ दो। उनकी पूजा पाठ में दखल अंदाजी करने का आपको कोई हक नहीं है। कुणाल ऐसा कहकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसके बाद महेश्वरी चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, लेकिन उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता है। एक तो दोनों की दोनों बांझ है और ऊपर से मेरे दोनों बेटों को अपने सिखाए में चला रही हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों बांझ की दुर्गा नवरात्रि पूरी नहीं होने दूंगी। उसी दिन महेश्वरी घर में मांस ले आती है और किचन में ले जाकर बनाना शुरू कर देती है, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जेठानी जी, ये क्या? बहुत ही अजीब सी गंध महसूस हो रही है। अरे ये तो मीट मांस की बदबू है, लेकिन इस घर में ये बदबू कहाँ से आ रही है? शिवांगी और श्रेया दोनों की दोनों रसोई में पहुंच जाती हैं, जहां वो अपनी सास को मीट मांस बनाते हुए देखती हैं। माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने पूरा घर अखंडित कर दिया। कितनी बार कहा था तुम्हें, इस घर में पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसी बांझ औरतों को तो वैसे भी बच्चे नसीब नहीं होने वाले, और फिर अपने दोनों बेटों की दूसरी शादी मैं करवा दूंगी तो तुम दोनों इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओगी। कम से कम इस घर में ऐसी बहू होंगी जो इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकें। महेश्वरी ऐसा कहने के बाद अपना बनाया हुआ मीट शौक से खाते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद शिवांगी और श्रेया को बहुत बुरा लगता है और वो दुर्गा माँ की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, दुर्गा माँ, हमारी सास को माफ कर देना। उनसे ये जो अनहोनी हुई है गलतफहमी के चलते हुई है, लेकिन एक ना एक दिन उनकी ये गलतफहमी जरूर दूर होगी। दुर्गा माँ चिंता मत कीजिए, मैं पवित्र गंगा जल से पूरा घर शुद्ध कर दूंगी। न चाहते हुए भी शिवांगी और श्रेया को रसोई में जाकर मीट मांस की गंदगी को साफ करना पड़ता है और वो दोनों अच्छे से अपना शुद्धिकरण करके नहा धोकर पूरे घर को गंगा जल से पवित्र कर देती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे महेश्वरी खूब अपनी कोशिश करती, लेकिन श्रेया और शिवांगी की भक्ति में कुछ न कर पाती।
जिसके चलते उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां भी ढूंढना शुरू कर देती है। अरे पंडित जी, जितनी जल्दी हो सके बढ़िया सी लड़कियां दिखाओ और मेरे दोनों बेटों की शादी करवाओ। लेकिन आपके दोनों बेटों की शादी तो पहले से ही हो चुकी है, फिर आप उनकी दोबारा शादी क्यों करवाना चाहती हो? अब क्या बताऊं पंडित जी, मेरी दोनों की दोनों बहू बांझ हैं, कोई संतान नहीं हो रही है उन्हें, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस घर में 2 नई बहुएं आएं जो इस घर के वंश को आगे बढ़ाएं। पंडित ये सुनने के बाद थोड़ा अचंभित था, जिसकी वजह से वो कुछ न कह पाया और लड़कियों की फोटो महेश्वरी को दिखा देता है, जिनमें से महेश्वरी लड़कियां पसंद करती है। ये देख शिवांगी और श्रेया दोनों को बहुत बुरा लगता है और वो रोते हुए दुर्गा माँ के पास जाती हैं। दुर्गा माँ के होते हुए ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कब तक चलता रहेगा? एक दिन अगर हमारी सास ने हमारे पतियों की शादी किसी और से करवा दी तो हम दोनों का क्या होगा? जेठानी जी अपने आप को संभालिए, दुर्गा माँ हमारी मदद जरूर करेंगी। श्रेया और शिवांगी दोनों ही एक दूसरे को गले से लगाकर रोने लगती हैं। चलिए जेठानी जी, आज हमें दुर्गा माँ की 9 कन्याओं को बिठाकर उन्हें भोजन खिलाना है। आज हमारा आखिरी नवरात्र है। शिवांगी और श्रेया दोनों ही रसोई में जाकर दुर्गा माँ का भोजन बनाना शुरू कर देती हैं। भोजन बनाने के बाद वो 9 कन्याओं को बुलाने के लिए जाती हैं, जिसके बाद वो आसपास के लोगों के घर से छोटी छोटी कन्याओं को घर लेकर आती हैं। लेकिन दरवाजे पर ही महेश्वरी उन्हें अंदर आने से रोक लेती है। बस करो ये ढोंग, अब और नहीं, इस घर में मेरी ही चलेगी। तुम्हारी ये फालतू की भक्ति का इस घर में कोई काम नहीं। अरे ये देवी माता कुछ नहीं होती, ये सब तो तुम्हारा अंधविश्वास है। श्रेया और शिवांगी दोनों हाथ जोड़कर अपने सास के आगे खड़ी हो जाती हैं। माँ जी बस, आज आखिरी नवरात्रा है, हमारी 9 कन्याओं को भोजन ग्रहण कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगी हम करेंगे। माँ जी हट जाइए हमारे रास्ते से, हम आपके पैर पड़ते हैं। शिवांगी और श्रेया दोनों अपनी सास के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुकती हैं। पीछे से वो 9 कन्या माँ नवदुर्गा का रूप ले लेती हैं, जिनके ऊपर नजर पड़ते ही महेश्वरी अचंभित रह जाती है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ नवदुर्गा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो नौ दुर्गा, मुझे आज यकीन हुआ कि भक्ति में शक्ति होती है। आज के बाद मैं कभी भी अपनी दोनों बहुओं की भक्ति में दखलंदाजी नहीं दूंगी। महेश्वरी को अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए देख नवदुर्गा वापस से 9 कन्या के रूप में आ जाती हैं, जिसके बाद शिवांगी और श्रेया दोनों ही उन 9 कन्याओं को भोजन खिलाती हैं, जिसके बाद स्वयं दुर्गा माँ शिवांगी और श्रेया के सामने प्रकट होती हैं। मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत मन से मेरी भक्ति की, जिसका परिणाम तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। तथास्तु। दुर्गा माता ये कहते ही गायब हो जाती हैं, जिसके बाद शिवांगी और श्रेया 9 कन्याओं के पैर छूकर उन्हें उनके घर छोड़ आती हैं। वापस घर आने के बाद उन्हें अचानक से चक्कर आते हैं और वो दोनों गिर जाती हैं, जिसके बाद महेश्वरी उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन्हें कहते हैं, भैया आपकी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और बहुत जल्दी आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियां आपको सुनने को मिलने वाली हैं। महेश्वरी बहुत खुश हो जाती है और वो दुर्गा माँ का शुक्रिया अदा करती है। कुछ ही समय बाद शिवांगी और श्रेया दोनों ही बहुत प्यारे बच्चे को जन्म देती हैं, जिसके बाद वो अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। कार्तिक पढ़ाई के लिए अमेरिका गया था। वहां उसे कैथरीन नाम की फॉरेनर लड़की से प्यार हो गया। 2 साल बाद वो उससे शादी करके इंडिया में एक छोटे से शहर में उसे ले आता है, जहां उसकी माँ अंबिका चौखट पर उसे देखकर कहती है, अरे वाह, मेरा बेटा, मेरा कार्तिक आ गया। पता है कब से तेरी राह देख रही थी मैं। और तेरे साथ में ये अंग्रेजन लड़की कौन है? माँ, ये बहू है आपकी कैथरीन, मुझे अमेरिका में ही मिली। हम दोनों साथ में रह रहे थे। बातचीत बढ़ाने से हमें प्यार हो गया, इसलिए हमने यहाँ आकर शादी कर ली। हे भगवान, बेटा ये तूने क्या कर दिया? अरे मैं तो सोचती थी कि अपनी पसंद की कोई गांव की सर्वगुण संपन्न बहू लाऊंगी जो सारा घर संभाल लेगी, पर अंग्रेजन को तो कुछ नहीं आएगा ना। ये मेरी भाषा समझ सकती है ना, मैं इसकी। और घर के ये तौर तरीके, यहाँ की संस्कृति से कुछ नहीं आता। माँ मेरी बात तो सुनिए। कार्तिक, 1 मिनट। मम्मी जी, मुझे आपकी बात समझ आती है। इन्होंने मुझे वहाँ सब सिखा दिया है। डोंट वरी, मैं यहाँ की सारी संस्कृति अपना लूंगी।
हाय ला, अरे मेरी अंग्रेजन बहू को तो सब कुछ समझ आता है, मजा आ गया। अब तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। मैं तो बड़ी खुश हूँ बहू तेरी बात सुनकर। हाय, नजर ना लगे, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाल लेकर आती हूँ। देखा कैथरीन, मैंने कहा था ना, माँ को तुम बहुत पसंद आओगी। बस तुम्हें थोड़ा सा वेट और प्रैक्टिस करना है, और 2 साल में मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया। थैंक यू कार्तिक, तुम्हारी वजह से माँ जी ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। तभी अंबिका आरती की थाली लाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। अगले दिन अंबिका अपनी बहू को साड़ी पहनाकर तैयार करती है और उसे भारतीय संस्कृति के रूप में देखकर कहती है, अरे वाह, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। कोई कह नहीं सकता यह मेरी अंग्रेजन बहू है। तू 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 नजर ना लगे। मम्मी जी, आप बताइए आज नाश्ते में मैं क्या बनाऊं? बहू, तेरा जो दिल करे तू वह बना ले। ठीक है माँ जी, फिर मैं मटर पनीर, डेजर्ट में खीर और पूरी सब्जी बना लेती हूँ। हाँ हाँ बहू, कुछ भी बना ले, मैं तो तेरे हाथ का स्वाद चखने के लिए बेसब्र हो रही हूँ। बस माँ जी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तभी कैथरीन रसोई में जाकर खाना बनाती है, फिर अपने पति और सास को खिलाती है, जिसके बाद वो उसे शगुन देते हैं और गले का हार। ये देखकर कैथरीन कहती है, ओह वाह मम्मी जी, इट्स सो ब्यूटीफुल। शुक्रिया मुझे ये शगुन देने के लिए। सब अच्छे से रख लो, माँ का प्यार है ये। वक्त गुजरता है। कैथरीन अपने ससुराल में उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक दिन कार्तिक किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाता है, जहां 1 हफ्ते बाद उसे पता चलता है कि उसने किसी फ्रॉड प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, वो भी लोन लेकर। इसलिए लोन वाले उसके घर को खाली करने के लिए कहते हैं। तभी कैथरीन कहती है, Why we leave this house? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमने केस भी दर्ज किया है। आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम कहाँ जाएंगे? हाँ सर, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, मैं अपनी माँ को और पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? देखिए, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे जो सीनियर्स बैंक में हैं वो तो नहीं समझेंगे ना। आपने तो लोन लिया है, तो उसके अगेंस्ट हमें एक्शन लेना पड़ेगा। वी आर वेरी सॉरी, आप जल्दी से घर खाली कर दीजिए। अब क्या होगा? क्या सच में हमें अपने घर से बेघर होना पड़ेगा? चलिए माँ, अब कोई और रास्ता नहीं है, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। तभी वो सब अपना सामान बांधकर घर को खाली कर देते हैं, जहां बैंक के ऑफिसर उनके घर पर ताला लगा देते हैं। ऐसे में वो सब भटकते भटकते किसी मंदिर के किनारे आ जाते हैं, जहां कार्तिक को एक झोपड़ी दिखती है। वो एक आदमी को रोक कर कहता है, अरे भाई साहब, क्या हमें यहाँ पर रहने के लिए एक कमरा खाली मिल सकता है? हम 3 लोग हैं। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, वो सामने वाली झोपड़ी मेरी है, बिल्कुल खाली है। 2000 लूंगा उसके 1 महीने के, अगर किराया मंजूर है तो रह लो। कार्तिक, मेरे पास सेविंग है, ये दे दो। कैथरीन, तुम कितनी अच्छी हो कि तुमने ऐसे समय के लिए पैसे बचा रखे थे। कार्तिक रमेश नाम के व्यक्ति को किराए के पैसे देकर वो झोपड़ी में रहने लगते हैं, और बचे हुए पैसों से कार्तिक घर का कुछ दिन का राशन ले आता है, जहां वो अपना कम में गुजारा करने लगते हैं। घर की स्थिति डामाडोल हो गई थी, अपना मन मार के खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। कार्तिक को छोटा मोटा काम मिल जाता है, जिससे सिर्फ नाम मात्र घर का खर्चा चल रहा था। वहीं दूसरी ओर अंबिका की तबीयत खराब होती है। दरअसल एक बार पेट में बहुत दर्द होता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पथरी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो भी जल्द से जल्द, पर इसके लिए उन पर पैसे नहीं थे। कार्तिक, सुना आपने, हमें पैसों का इंतजाम करना होगा। वो तो ठीक है, पर कहां से करवाऊं समझ नहीं आ रहा। पहले ही बैंक वाले से कर्जा ले रखा है, तो अभी कहीं से भी नहीं ले सकता। माता रानी, मेरी मदद करो। तभी वो अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं। अगले दिन अंबिका कहती है, बहू, कल से नवरात्रि शुरू है, भले ही हमारे घर में कुछ भी ना हो, पर हम बहुत दिन तक माता रानी की पूजा जरूर करेंगे। तुझे इन सब की जानकारी तो है ना? यस मम्मी जी, 9 दिन तक व्रत रखकर माता रानी को भोग लगाते हैं और फिर 9 कन्याओं को नवमी वाले दिन कंचिका खिलाते हैं। अरे वाह, मेरी अंग्रेजन बहू को ये सब भी पता है। बस अब हम माता रानी की श्रद्धा भक्ति करेंगे, वही हमारा बेड़ा पार करेंगी। हाँ मम्मी जी।
ऐसा कहकर कैथरीन अपने पति के साथ घर की साफ सफाई करती है और पूजा का नारियल, चुनरी इत्यादि सामान लाकर अगली सुबह घर साफ करके माता रानी की चौकी लगाती है, जहां सब बैठकर आरती करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो अम्बे माता की जय, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांचे दरबार की जय। बहू, हमारे घर में जो भी है माता रानी को उससे ही भोग लगा दे, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जी मम्मी जी। ये कहकर कैथरीन माता रानी को गुड़ का भोग लगा देती है। 8 दिन बीत जाते हैं। कार्तिक कैथरीन को पैसे नहीं दे पाता, तो वो कहती है, अरे अब मैं कैसे 9 कन्याओं को खाना खिलाऊंगी, तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। हे माता रानी, हमारी मदद करो। मैं अपने मालिक से बात करके आता हूँ। मम्मी जी, मैं कोई काम देख लेती हूँ जिसके आज ही मुझे पगार मिल जाए। आप अपना ख्याल रखिए। दोनों पति पत्नी बाहर चले जाते हैं, जहाँ एक आदमी कहता है, अरे आइए आइए, जो इस अंगारों पर चलेगा उसे मिलेंगे पूरे 5000 रुपए। क्या अंगारों पर चलना होगा? मुझे ये करना ही होगा भैया, मुझे इन अंगारों पर चलना है। आइए आइए। ऐसा कहकर कैथरीन अंगारों पर कुछ देर तक चलकर उसे पार करती है। ये दृश्य देखकर वो आदमी, जो कि माता रानी का शेर था, मन में बात करते हुए माता रानी अपने शेर से कहती है, माँ, अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि कैथरीन आपकी बहुत बड़ी भक्त है। आप उसकी और कितनी परीक्षा लोगी? कैथरीन और उसके परिवार की परीक्षा खत्म हो चुकी है। मुझे उसे दर्शन स्वयं देने होंगे। आखिर ये तो माता रानी की लीला थी। अंगारों पर चलने के बाद उसे वो पैसे मिल जाते हैं, जिससे अगले दिन वो 9 कन्याओं को घर पर भोजन खिलाती है। तत्पश्चात 9 कन्या एक में समा जाती हैं। फिर माता रानी प्रकट होकर कहती हैं, कैथरीन, कार्तिक, मैं तुम दोनों की अग्नि परीक्षा से बहुत प्रसन्न हूँ और तुमने भरपेट मुझे भोजन कराया, इसीलिए मैं तुम्हारा घर, व्यवसाय, सब वरदान स्वरूप तुम्हें लौटाती हूँ और अंबिका को निरोगी काया देती हूँ। माता रानी, आपने हमें दर्शन देकर धन्य कर दिया और जो वरदान मुझे और मेरे बच्चों को दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी, हम धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर। बोलो सच्चे दरबार की जय। माता रानी अपने दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। साथ ही वरदान स्वरूप कार्तिक को अपना पुराना बिजनेस, घर, सब चीज वापस मिल जाती है, जिससे वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। माता रानी के भक्तों, कभी भी आप किसी विकट परिस्थिति में परेशान मत होइए। सदैव माता रानी पर भरोसा रखिए, वो अपने भक्तों की बेड़ा पार कर ही देती हैं।